हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे थे इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह और उसमें हमारा आज का टॉपिक है माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। व्हाट इज़ एन इकोनॉमी एंड सेक्टर्स एंड टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। तो सबसे पहले शुरू करते हैं माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। 1930 में जब ग्रेट डिप्रेशन आया तो उसके बाद जो इकोनॉमिक्स थी उसको दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया। अब ये दो ब्रांचेस कौन थी इकोनॉमिक्स की? वो थी माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो जॉन मेनार्ड कीन्स, जिसको कि फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स बोला जाता है, उनकी एक पब्लिकेशन आई थी 1936 में जिसका नाम था जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। उसमें उन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ बातें करी थी। सिंपली अगर हम बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो लेवल पे बात करता है। जैसे कि अगर हम फॉरेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, फॉरेस्ट जंगल बहुत बड़ा होता है, तो अगर हम बड़े लेवल पे फॉरेस्ट के लेवल पे बात कर रहे हैं तो वो क्या है? एक मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गई। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो मतलब हम छोटे लेवल पे बात कर रहे हैं, उसी जंगल के हम एक पेड़ की बात कर रहे हैं तो वो क्या है? वो एक माइक्रो लेवल पे बात हो रही है। तो जो मैक्रो है, मैक्रो एक बिग पिक्चर शो करता है, एक बहुत बड़ी पिक्चर शो करता है। जैसे एक पूरे के पूरे फॉरेस्ट के बारे में बताता है। एक फॉरेस्ट में बहुत सारे अलग अलग तरह के पेड़ पौधे होते हैं, श्रब्स भी होंगे, हर्ब्स भी होंगे, बहुत बड़े बड़े पेड़ भी होंगे, अलग अलग चीजें होती है। तो अगर हम माइक्रो लेवल पे बात करें तो माइक्रो लेवल पे हम देखेंगे ट्रीज के बारे में कि कौन कौन से ट्रीज वहां पे होते हैं। अगर हर्ब्स मिल रहे हैं तो कौन कौन से हैं, श्रब्स कौन कौन से हैं, ट्रीज भी है तो अलग अलग वैरायटीज के होते हैं ना ट्रीज, तो वो कौन कौन सी वैरायटीज वहां पे ट्रीज की है। तो ये क्या है? ये माइक्रो लेवल पे, हम छोटे लेवल पे बातें कर रहे हैं। माइक्रो और मैक्रो दोनों ही ग्रीक वर्ड्स हैं। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल और मैक्रो का मतलब होता है बिग। तो जो माइक्रो है, माइक्रो बॉटम्स अप अप्रोच फॉलो करता है इकोनॉमी को एनालाइज करने के लिए, और जो मैक्रो है, मैक्रो टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करता है टू एनालाइज द इकोनॉमी। से फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जो माइक्रो है, माइक्रो अंडरस्टैंड करता है कंज्यूमर की चॉइसेस को, क्योंकि माइक्रो छोटे लेवल पे बात कर रहे हैं ना, तो माइक्रो क्या है? माइक्रो कंज्यूमर की चॉइसेस को देखता है कि कंज्यूमर की क्या चॉइसेस है। उन चॉइसेस को फुलफिल करने के लिए कंज्यूमर के पास इनकम कहां से आ रही है। बट जो मैक्रो है, मैक्रो अंडरस्टैंड करता है डायनेमिक्स ऑफ इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ। इकोनॉमी में इन्फ्लेशन कैसे चल रही है, कितने परसेंट है, इकोनॉमी की ग्रोथ कैसे हो रही है। तो मैक्रो लेवल पे हम बात करेंगे इन्फ्लेशन की या फिर ग्रोथ की। बट दोनों ही अलग अलग है। अगर हम देखें माइक्रो मैक्रो दोनों अलग अलग है, बट एक्चुअल में दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, इंटरडिपेंडेंट है दोनों ही। बट इन दोनों में बहुत सारे ओवरलैपिंग इश्यूज भी आ जाते हैं। से फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें इन्फ्लेशन के बढ़ने की, इन्फ्लेशन बढ़ रही है मतलब मैक्रो लेवल पे इफेक्ट हो रहा है, बड़े लेवल पे बात कर रहे हैं हम, इन्फ्लेशन बढ़ गई, ठीक है। उससे होगा क्या? इन्फ्लेशन बढ़ने से रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ जाएगी, रॉ मटेरियल महंगा होगा तो चीजें भी महंगी हो जाएगी। तो वो प्राइस जो इन्फ्लेशन बढ़ने का है वो प्राइस पे करना पड़ रहा है कंज्यूमर को। तो अगर मैक्रो लेवल पे, बड़े लेवल पे कोई चेंज हो रही है तो उसका इफेक्ट पड़ेगा माइक्रो लेवल पे, छोटे लेवल पे, कंज्यूमर पे भी उसका इफेक्ट पड़ेगा इन्फ्लेशन के बढ़ने से। माइक्रो थ्योरी बहुत सारी थ्योरी से मिलकर आई है, तो इससे हम देखते हैं कि प्राइसेस को कैसे डिटरमाइन करना है। बट जो मैक्रो है, मैक्रो एक इंपिरिकल ऑब्जर्वेशन है, बट कोई भी जो एग्जिस्टिंग थ्योरी है अभी तक इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई। मैक्रो का कोई भी कंपीटिंग स्कूल ऑफ थॉट नहीं है। मैक्रो के बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट है, जैसे कि न्यू कनीशियन स्कूल हो गया, न्यू क्लासिकल स्कूल हो गया। लेट 1980s तक इसकी जो डिविजन्स थी ना इन दोनों की, बहुत ही नैरो डिविजन्स होती थी। तो अब तक हमने इकोनॉमिक्स में दो चीजों की बात करी, एक मैक्रो की और एक मैक्रो की। अब इसके अलावा इकोनॉमिक्स में एक और थर्ड कोर एरिया है जिसका नाम है इकोनोमेट्रिक्स। अब इकोनोमेट्रिक्स में हम इकोनॉमी को एनालाइज करने के लिए स्टैटिस्टिकल अप्रोच लेते हैं, मैथमेटिकल मेथड्स को अप्लाई करते हैं इकोनॉमी को पढ़ने के लिए, इकोनॉमी को समझने के लिए, उसका एनालाइज करने के लिए। अब जो माइक्रो एंड मैक्रो सब फील्ड्स है, अब उनको भी एनालाइज करना पॉसिबल नहीं है विदाउट द इकोनोमेट्रिक्स।
नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज एन इकोनॉमी। इकोनॉमी होती क्या है? इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी इज इकोनॉमिक्स इन एक्शन। जब इकोनॉमिक्स काम कर रही है किसी कंट्री की तो उसको बोलते हैं हम इकोनॉमी। इकोनॉमी बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटीज की ही एक पिक्चर शो करता है। तो जैसे कि कोई कंट्री हो गई, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हर जगह होती है। जैसे एक कंट्री होगी, कंट्री में भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है। कोई कंपनी है, कोई बहुत बड़ी कंपनी हो या छोटी कंपनी हो, उसमें भी अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है। इवन कि अगर हम अपनी फैमिली की भी बात करें तो हमारी फैमिली में भी एक इकोनॉमी चलती होती है। हम भी अपना बजट बना के चलते हैं, हम भी उसके अकॉर्डिंग अपना खर्चा करते हैं, जो भी चीजें करते हैं। बट अगर हम पॉपुलरली बात करें तो जो इकोनॉमी वर्ड है उसको हम यूज करते हैं इन केस ऑफ कंट्रीज। बट फैमिली के केस में हम इकोनॉमी वर्ड नहीं यूज करेंगे। हाँ, हमारे घर में भी चलती है इकोनॉमी, बट उसको हम जो इकोनॉमी वर्ड है उसको हम कंट्रीज के केस में ही यूज करते हैं। जैसे कि इंडियन इकोनॉमी हो गई, यूएस इकोनॉमी हो गई, जापानीज इकोनॉमी हो गई। बट इन सब में अब नाम दो सबके अलग अलग है, बट इसमें जो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं या थ्योरीज होती है इकोनॉमिक्स की, वो सब की सब सेम ही रहती है। जो कंट्रीज की इकोनॉमीज होती है उसमें अलग थोड़ी बहुत डाइवर्सिटीज होती है। उस कंट्री की सोशो इकोनॉमिक डाइवर्सिटीज के अकॉर्डिंग उसके जो थोड़ी बहुत इकोनॉमी है उसमें भी डाइवर्सिटी वो शो होती है। नेक्स्ट आता है सेक्टर्स एंड टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। अब हमने पहले जब हमने लूसेंट जीके की बुक करी थी उसमें भी हमने टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज करी थी, इसके सेक्टर्स करे थे। अब यहाँ पे फिर से हम इसको रिपीट करेंगे, थोड़ा और डिटेल में करेंगे इसमें। अब जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है उसको बेसिकली मतलब पहले 3 मेन सेक्टर्स में डिवाइड किया गया था, उसके बाद 2 और सेक्टर्स ऐड कर दिए गए थे, उसको इसमें हम पढ़ेंगे। पहले हमने 3 सेक्टर्स ही पढ़े थे, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। अब जो नए 2 सेक्टर्स आए हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी सेक्टर की। इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिसमें हम एक्सप्लॉइट करते हैं नेचुरल रिसोर्सेस को, वो आती है प्राइमरी सेक्टर के अंदर। जैसे कि माइनिंग हो गई, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज हो गई, ऑयल एक्सप्लोरेशन हो गई, ये आते हैं प्राइमरी सेक्टर में। अगर किसी कंट्री में एग्रीकल्चर सेक्टर से उस कंट्री के नेशनल इनकम का हाफ से ज्यादा कंट्रीब्यूशन आ रहा है तो उस कंट्री की इकोनॉमी को हम बोलेंगे अग्रेरियन इकोनॉमी, राइट। अगर किसी कंट्री की इकोनॉमी का नेशनल इनकम का हाफ से ज्यादा कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर सेक्टर का है तो उसको हम बोलेंगे एग्रेरियन इकोनॉमी। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज आ जाती है जिसमें हम रॉ मटेरियल कहाँ से लेते हैं, प्राइमरी सेक्टर से लेते हैं। प्राइमरी सेक्टर से रॉ मटेरियल लेकर उसको हम आगे प्रोसेस करते हैं, तो उसके बाद जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो आता है सेकेंडरी सेक्टर में। इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोला जाता है। और इसका एक और सब सेक्टर है जिसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग जो है वो लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है, उसमें बहुत सारे लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करते हैं अक्रॉस द वेस्टर्न डेवलप्ड इकोनॉमीज। अगर हम वेस्टर्न इकोनॉमीज की बात करें ना, वेस्टर्न इकोनॉमीज थोड़ी डेवलप्ड इकोनॉमीज है, जैसे हमारी इंडिया की डेवलपिंग है वो डेवलप्ड इकोनॉमीज है। तो वहां पे जो लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है, लोग काम कर रहे हैं लार्जेस्ट, वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करते हैं। जब किसी कंट्री का हाफ से ज्यादा नेशनल इनकम सेकेंडरी सेक्टर से आ रहा है तो उस कंट्री की इकोनॉमी को हम बोलेंगे इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। थर्ड आता है हमारा सेक्टर टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर में वो सारी एक्टिविटीज आ जाती है जिसमें हम सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, सर्विसेज की बात आ जाती है। जैसे कि एजुकेशन हो गया, अगर हम किसी को एजुकेशन दे रहे हैं तो हम सर्विस सेक्टर में आ जाते हैं। हेल्थ केयर आ गया, बैंकिंग सर्विसेज देना, कम्युनिकेशन सर्विसेज देना, जैसे कस्टमर केयर वाले होते हैं वो वाले हो गए। तो जब किसी कंट्री का हाफ से ज्यादा इनकम टर्शियरी सेक्टर से आता है तो उस कंट्री की इकोनॉमी को हम बोलेंगे सर्विस इकोनॉमी। तो इसके बाद एक्सपर्ट्स ने 2 और नए सेक्टर क्रिएट करे इकोनॉमी में, जिसका नाम था क्वाटरनरी सेक्टर एंड क्वीनरी सेक्टर। बट इनको क्या बोला जाता है, इनको टर्शियरी सेक्टर के ही आगे सब सेक्टर्स बोला जाता है। ये इनका ही आगे नहीं है, ऐसे नहीं कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ये अलग है, फिर 4th सेक्टर क्वाटरनरी हो गया, 5th क्वीनरी हो गया, ऐसा नहीं है। जो क्वाटरनरी और क्वीनरी सेक्टर है वो टर्शियरी सेक्टर के ही आगे 2 सब सेक्टर्स हैं।
क्वाटरनरी सेक्टर क्या है? क्वाटरनरी सेक्टर को नॉलेज सेक्टर भी बोला जाता है। इसमें वो सारी एक्टिविटीज आ जाती है जो एजुकेशन से रिलेटेड है, रिसर्च से रिलेटेड है, डेवलपमेंट से रिलेटेड है। मतलब इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट के रिगार्डिंग काम होता है। तो ये भी हमारी जो इकोनॉमी है, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी है, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें हम देखते हैं, इसमें ह्यूमन रिसोर्सेज की क्वालिटी को डिफाइन किया जाता है। क्वाटरनरी सेक्टर के थ्रू किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के ह्यूमन रिसोर्सेज की क्वालिटी को देखा जाता है। तो नेक्स्ट आता है क्वीनरी सेक्टर। क्वीनरी सेक्टर में वो सारी एक्टिविटीज आ जाती है जिसमें टॉप डिसीजंस लिए जाते हैं। तो क्वाटरनरी सेक्टर नॉलेज सेक्टर आ गया। तो क्वीनरी सेक्टर क्या है? ये डिसीजन मेकिंग इसमें हो रही है। तो हाईएस्ट लेवल पे जो डिसीजन मेकिंग होती है वो क्वीनरी सेक्टर में होती है। अब गवर्नमेंट सेक्टर में भी हाईएस्ट लेवल की डिसीजन मेकिंग होती है। इसमें जैसे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं बड़े बड़े, वो क्या करते हैं? वो डिसीजन मेकर्स होते हैं। अब जो प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर्स होते हैं उसमें भी हायर लेवल पे डिसीजन मेकर्स होते हैं जो डिसीजन लेते हैं रिगार्डिंग द कंपनी। तो इस सेक्टर में इतने ज्यादा लोग काम नहीं करते, इसमें बहुत ही कम लोग होते हैं। अब देखो डिसीजन मेकर्स ऐसे तो होगा नहीं कि हर लेवल पे डिसीजन मेकर बैठा है। एक कंपनी में 2-4 लोग ही होंगे जो डिसीजन लेंगे, बट बहुत सारे एम्प्लॉयज उसमें काम कर रहे होते हैं। तो इस सेक्टर के लिए दिमाग होना चाहिए, ब्रेन होना चाहिए। तो इसीलिए इस सेक्टर में बहुत ही कम लोग इंगेज्ड है। नेक्स्ट आता है स्टेजेस ऑफ ग्रोथ। अब ग्रोथ की भी अलग अलग स्टेजेस होती है हर एक कंट्री में, ठीक है। तो स्टेजेस ऑफ ग्रोथ में क्या आता है? अगर हम देखें डेवलप्ड कंट्रीज की, डेवलप्ड कंट्रीज कौन सी होती है? डेवलप्ड कंट्रीज वो होती है जो डेवलप हो चुकी है। जैसे हमारा इंडिया डेवलपिंग में आता है। इंडिया में अभी डेवलपमेंट हो रही है, अभी प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाया हमारा इंडिया। तो इसमें भी थ्योरी आती है। इसकी जो थ्योरी थी स्टेजेस ऑफ ग्रोथ की, वो थ्योरी दी थी W.W. रोस्टो ने 1960 में। एज पर इकोनॉमीज ग्रोइंग फॉलोइंग 5 लीनियर स्टेजेस। इसमें 5 स्टेजेस आती है ग्रोथ की, ठीक है। कौन कौन सी है? सेवरल कंट्रीज डिड शो एक्सेप्शंस टू दिस स्टैंडर्ड पैटर्न। बहुत सारी कंट्रीज में एक्सेप्शंस भी इसमें आ जाती है। अब देखो इसमें स्टेजेस दे रखी है 3 मेन सेक्टर्स की। अब 3 सेक्टर्स कौन कौन से हैं? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में आ गया एग्रीकल्चर, सेकेंडरी में आ गया इंडस्ट्री और थर्ड में आ गया, टर्शियरी में आ गया सर्विस सेक्टर। तो इन तीनों की आगे इन्होंने स्टेजेस दी हुई थी। बट बहुत सारी कंट्रीज है इसमें जो ये वाले सेक्टर्स है इसमें अलग अलग एक्सेप्शंस आ जाती हैं, उनका अपना ही स्टैंडर्ड पैटर्न है। इंडिया एंड मैनी अदर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जैसे कि इंडोनेशिया हो गया, फिलीपाइंस हो गया, थाईलैंड एंड वियतनाम, वो सारे इसी कैटेगरी में आते हैं। अब ये वाली जो कैटेगरी के हैं, ठीक है, वो अग्रेरियन पहले क्या था? अग्रेरियन थे सीधे आ गए सर्विस सेक्टर में, ठीक है। अब इंडिया में भी अगर हम बात करें, इंडिया में जब इंडिया 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी, तो उसके बाद इंडिया ने जो हमारा प्राइमरी सेक्टर था उसको हमने बना लिया था अपना, एग्रीकल्चर को हमने प्राइम मूविंग फोर्स बना लिया था उस टाइम पे। तो पहले हमने अपने अग्रेरियन सेक्टर पे हमने फोकस किया, उसके बाद सीधा हम अग्रेरियन सेक्टर से आ गए सर्विस सेक्टर में। बीच में हमने जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था उसको स्किप ही कर दिया। हमारी कंट्री इंडिया की नहीं बात करी, इंडिया के साथ और भी बहुत सारी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, उन्होंने भी ऐसे ही किया, सीधा अग्रेरियन सेक्टर से सर्विस सेक्टर में आ गए विदाउट मच हेल्थियर एक्सपेंशन ऑफ देयर इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर तो उन्होंने डेवलप किया ही नहीं, सीधा ही प्राइमरी से टर्शियरी पे आ गए। इंडिया सॉ ए ट्रांजिशन फ्रॉम डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर टू सर्विस सेक्टर बाय लेट 1990s। अब पहले जो प्राइम मूविंग फोर्स था हमारा एग्रीकल्चर था, अब 1990s के बाद हमने जो हमारा प्राइम मूविंग फोर्स था वो बना दिया सर्विस सेक्टर को। तो अब जो हमारा जो सर्विस सेक्टर है उसमें जो हमारी इनकम आ रही है वो 50% से ज्यादा आ रही है सर्विस सेक्टर से। पहले कहाँ से आती थी? हमें प्राइमरी सेक्टर से आती थी, एग्रीकल्चर से आती थी। पहले हमारी जो ज्यादा इनकम होती थी वो एग्रीकल्चर से होती थी, बट बाद में हमने अपना प्राइम मूविंग फोर्स सर्विस सेक्टर को बना दिया, तो उसके बाद जो हमारी इनकम थी वो सर्विस सेक्टर से 50% से ज्यादा आने लग गई, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट हम करेंगे इकोनॉमिक सिस्टम एंड मार्केट इकोनॉमी। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।